आला हज़रत से पूछा गया क्या खुलाफाए राशिदीन के दौर में फिरक़े वहाबियत था? गौर फरमाइएगा, आला हज़रत से पूछा गया खुलाफाए राशिदीन यानी अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के दौर में फिरक़े वहाबियत था? मेरे इमाम ने कहा क्या बात है, वाह। ये फिरक़ा वहाबिया कब बना है? फिरक़ा वहाबिया की इस्तिलाह है। आला हज़रत की फतवा रज़विया को उठाइए, मेरे इमाम कहते हैं हमारे दयार में वहाबी उसको कहा जाता है जो इस्माइल देलवी का पैरोकार हो, तफ़वियतुल ईमान को मानता है। तो इस्माइल देलवी का वजूद था ही नहीं। अन अबी अक़रबिन अन्ना लहबन इब्न अबी लहबिन यसुब्बुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अहले इल्म की खास तवज्जो चाहूंगा, अबू लहब का बेटा लहब था, उसी लहब की जानिब कुन्नियत की गई इसकी। अबू लहब को इसीलिए अबू लहब बोला जाता है, उसका बेटा था लहब। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की शान में तौहीन करता था। एक दिन सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलाल में आ जाते हैं, रब्बे कदीर की बारगाह में अपने हाथों को दराज किया, दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बन, ए अल्लाह इस बदबख्त के लिए किसी कुत्ते को मुसल्लत कर ले। मदीने के ताजदार सरवरे कायनात का जुमला निकले, मेरे इमाम कहें इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, बोलिए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरवरे कायनात का जुमला रब की बारगाह में कबूल हो गया है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह कैफियत रखी है, अगर मेरे नबी एक महीने की मसाफत और दूरी पर हो और आपका दुश्मन वहां पर बैठा हो, मेरे नबी का रोब उसके दिल में डाल दिया गया है। इसीलिए तो सरवरे कायनात ने फरमाया, जिसको इमाम मुस्लिम ने अपनी सही मुस्लिम में जगह दी और हदीस पाक के अल्फाज है, फुद्दिलतु अलल अंबियाई बिसित्तिन, मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ने 6 चीजों की बुनियाद पर मुझे और नबियों पर फजीलत और बरतरी अता फरमाई है। उनमें पहली चीज क्या है? फरमाया सुनो, खुद्दिमतु बिकल अंबिया उतीतु जवामे अल कलिमी, अल्लाह ने मुझे जामे कलिमात अता फरमाए हैं। दूसरी चीज है नुसिरतु बिर्रुअबी, रौब के जरिए मेरी मदद की गई है। अब जरा गौर कीजिएगा, अबू लहब का बेटा एक दिन निकला अपने घर से, साथ में काफिला लिया है, मुस्तफा करीम का दुश्मन ये काफिला लेकर मुल्क के शाम की तरफ जा रहा था। सरकार मक्का शरीफ में है, वो काफिला लेकर मुल्क के शाम के रास्ते पर था। अचानक कहता है इन्नी अखाफो मोहम्मदा, मुझे मोहम्मद अरबी का डर सता रहा है। साथ वालों ने कहा कल्ला, वो कहते हैं अरे हरगिज ऐसा नहीं हो सकता, तुझे कैसे मुस्तफा का डर सता रहा है? वो तो मक्का शरीफ में बैठे हुए हैं, मक्का में है और तू मुल्क के शाम के रास्ते में है। उसने कहा नहीं, मुझे उनका खौफ सता रहा है। जरा गौर फरमाइएगा, सरकार अलैहिस्सलाम के दर की गुलामी, मुस्तफा की इज्जत पर पहरा हम जैसे लोग ही नहीं देते। अल्लाह चाहता है तो जानवरों से भी महबूब की इज्जत की हिफाजत करवा लिया करता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में बैठे हुए हैं, ये मुल्क के शाम के रास्ते में है। युरीदु शामा फी काफिलतिन फनज़ला मंजिलन, अरबी के अल्फाज है, ये एक पड़ाव डालता है, एक मकाम पर ठहर जाता है। ठहरने के बाद क्या हुआ? ये कहने लगा मुझे मुस्तफा करीम का डर सता रहा है। साथ वालों ने कहा कैसी अहमकाना गुफ्तगू करता है? कहा नहीं, मुझे डर सता रहा है। फहत्तु मताहुम हौलहु वक़ादु यहरुसूनहु, उसके चारों तरफ बैठ गए, अपने अपने कजावे डाल दिए, अपने अपने सामान डाल दिए और चारों तरफ बैठकर अबू लहब के बेटे लहब की हिफाजत करने लगे। लेकिन उन जालिमों को पता नहीं था, जब अल्लाह ताला पकड़ पर आता है तो कुरान कहता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ निहायत सख्त है। इधर ये लेटा हुआ है, उधर चारों तरफ से हिफाजत कर रहे हैं। आज भी रावी के अल्फाज तारीख ने अपने दामन में महफूज किए, फजाअल असदु फंतज़अहु फज़हबा बिही, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफा करीम को दुआ को कबूल किया था। नबी ने कहा था कुत्ते को मुसल्लत कर ले, लेकिन यहाँ शेर आ गया। गोया वो ये कह रहा था ए पाक परवरदिगार, मुझे मुस्तफा की इज्जत के लिए मौका अता फरमा दे, मैं नबी की बारगाह की हिफाजत करना चाहता हूँ। शेर आता है, बीच से पकड़ा है, ना इज्जतदार को देख रहा है, ना मालदार को देख रहा है, इसलिए कि हमने कलमा किसी दुनियादार का नहीं पढ़ा है, मदीने के ताजदार का पढ़ा है। और हम आला हजरत की ज़बान में कहते हैं दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरफ़्फ़त कीजिए, गैस में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। कुरान की आयत करीमा है यौम तबयद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह, कुरान कहता है याद करो उस दिन को जिस दिन कुछ चेहरे नूरानी होंगे, और याद करो उस दिन को जिस दिन कुछ चेहरे काले होंगे। जरा तवज्जो फरमाइएगा, अहले इल्म जरा मेरी तरफ तवज्जो करें थोड़ी देर के लिए। आपकी तवज्जो की भीख मांग लूं तो कोई ऐब की बात नहीं है, आप अहले इल्म है, साहिबे कद्र है, काबिले कद्र हजरात है। जरा गौर फरमाएं क्या कहा कुरान पाक ने, याद करो उस दिन को जिस दिन कुछ चेहरे चमक रहे होंगे, कुछ चेहरे काले होंगे। इसका मतलब यह है कि दुनिया के अंदर कुछ
ऐसे भी लोग हैं जिनकी बदअकीदगी की बुनियाद पर कयामत के दिन चेहरा काला कर दिया जाएगा। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी खुश अकीदगी की बुनियाद पर कयामत के दिन उनका चेहरा रोशनो ताबराक कर दिया जाएगा। हमने कहा वो कौन सी जमात है? सरकार के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास। कौन है अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास? जिनको मेरे नबी ने रजिस्टर्ड अहले बैत कहा है। सरकार ने उनको अहले बैत में शामिल किया है। सलमान फारसी को भी शामिल किया, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को भी शामिल किया। और अगर मैं नूरुल अब्सार फी मनाकिब शैखी फी मनाकिब अहले बैतुल मुख्तार इस किताब के हवाले से अर्ज करूं, जिसको शेख मोमिन शबलंजी ने लिखा है, और इस किताब का हवाला मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताज शरीयत ने अपनी किताब फतावा ताज शरिया में दिया है। और गद्दारों के लिए कुरान ने कहा ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इखवानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। कुरान ने कहा महबूब आप अल्लाह और कयामत पर ईमान रखने वालों को, जिसके रसूल पर ईमान नहीं रखें और फिर मुस्तफ़ा के दुश्मनों से दोस्तियां करें। ये कुरान की आयत है, ये बरेली का फतवा नहीं है। बरेली का फतवा बाद में है, कुरान का हुक्म पहले है। समझ में आई बात आपकी? बहुत सारे लोगों को अभी एक जुमला हुजूर गुलजार मिल्लत का समझ में नहीं आया था। उसका जवाब तो मैंने दे ही दिया था ना। आला हजरत से ज्यादा समझदार अगर आज का कोई पिट्टू और टट्टू बैठा हो तो बताए। मैंने तो आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु की मलफूज शरीफ के हवाले से जवाब दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उस जवाब के बाद लगता है सांप सूंघ गया। हमने कहा था ना, आला हजरत से पूछा गया, बात यहाँ करबला की थी, मैं बात तो खुलाफाए राशिदीन की कर देता हूँ। खुलाफाए राशिदीन से आला हजरत से पूछा गया, क्या खुलाफाए राशिदीन के दौर में फिरक़े वहाबियत था? अहले इल्म जरा मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, वरना आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ये पीरों के चक्कर में। मैं बिला आप कहें तो मैं हल्फिया बयान दे सकता हूं, मुझे गुलजार मिल्लत से कोई लालच नहीं है, सिर्फ ताजीम है अल्हम्दुलिल्लाह, निस्बत की ताजीम, बाकी मुझे कोई ऐसा लालच नहीं। मगर हाँ, जो मसलके आला हजरत के पाबंद लोग हैं, अगर उनके खिलाफ हुजूर गुलजार मिल्लत तो अल्हम्दुलिल्लाह मसौली शरीफ से ताल्लुक रखते हैं। अगर मेरा कोई एक सुन्नी आलिम भी अगर बोल गया और उसके खिलाफ अगर किसी ने जबान खोली, शहजाद को वहां खड़े हुए थे। मसलक के लिए हमने अपने आप को रखा है और इंशाअल्लाह रखेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये तकरीर के अंदाज में नहीं, तदरीस के अंदाज में सुना रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास दोनों चीजें, 12 साल का तजर्बा मुझे हो गया पढ़ाते हुए, और हुजूर ताजुश शरिया ही के दौर में मुझे रखा गया था मदरसे में। मेरे मुर्शिद ने ही मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंतखाब किया है, इसलिए मुझे टेंशन की बात नहीं। गौर फरमाइएगा, आला हजरत से पूछा गया खुलाफाए राशिदीन यानी अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रदी अल्लाह ताला अन्हुम के दौर में फिरक़े वहाबियत था? मेरे इमाम ने कहा क्या बात है, वाह। ये फिरका वहाबिया कब बना है? फिरका वहाबिया की इस्तिलाह है। आला हज़रत की फतावा रज़विया को उठाइए, मेरे इमाम कहते हैं हमारे दयार में वहाबी उसको कहा जाता है जो इस्माइल देलवी का पैरोकार हो, तफ़वियतुल ईमान को मानता है। तो इस्माइल देलवी का वजूद था ही नहीं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने बताना यह चाहा, हम इस्तिलाह पे नहीं जा रहे हैं, हम नजरियात पे जा रहे हैं। यही तो आसान सा मसला था। दूसरी बात, हम खुले दिल से कह रहे हैं, यहाँ जितने अहले इल्म बैठे हैं, मैं सबसे गुजारिश करूंगा, इस जुमले पर जो गुलजार मिल्लत ने बोला, इस पे हुक्म शरा बयान कर दीजिए, हम भी आपकी बात को मानें। छोड़िए सारी तफसील, मैं कोई ताबीर नहीं करता, मैं किसी तरफ नहीं जाता। आप हुक्म शरा लाइए, पहले गुलजार मिल्लत नहीं, पहले रुजू मैं कर लूंगा, बाद में गुलजार मिल्लत कर लेंगे। मगर हमें मालूम है तुम्हारा इस जुमले से कुछ लेना देना नहीं, तुम बहुत आगे तक जाना चाहते हो। यही वजह है कि तुम्हारी गंदी ज़बान से मसलक के लिए भी मुर्दाबाद का जुमला निकल गया। याद रखना, तू मुर्दाबाद है, तेरी सुन्नियत मुर्दाबाद हो सकती है, मेरा ईमान जिंदाबाद है, मेरा मसलक जिंदाबाद है, मेरा नजरिया जिंदाबाद है, मेरा अकीदा जिंदाबाद है, और मैं अपने मुर्शिद की ज़बान में कहता हूँ, मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, आमदे हुजूर गुलजार मिल्लत, आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर, अज़मते अहले बैत, माशाअल्लाह। अब जरा गौर फरमाइए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने क्या इरशाद फरमाया, तबियतु वुजूह अहले सुन्नती वल जमाअह, क़यामत के दिन जिस जमात का चेहरा चमकता होगा वो सुन्नियों की जमात है, जिसका चेहरा काला होगा वो बिदअतियों की जमात है, वो इन फिरका परस्तों की जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात है, लेकिन याद रखिएगा, सुन्नियत से बाहर होने के लिए 10-15 कुफ्र करना जरूरी नहीं है। सुन्नियत से बाहर होने के लिए 10-15 अकीदों में मुखालफत करना जरूरी नहीं है। एक अकीदे में भी अगर अहले सुन्नत से
इख्तिलाफ कर लिया, निकल के बाहर हो जाओगे और अकीदे से बिल्कुल अकीदा अहले सुन्नत से दूर माने जाओगे। ये शहजाद नहीं कहता, फुकहा की किताब से दलील, किताबों से एक दलील दे रहा हूँ। वल मुरादो बिल मुब्तदा मैं यातकिदु शैअन अला खिलाफी मा यातकिदुहु अहलुस सुन्नति वल जमाआ। क्या फरमाया बुजुर्गों ने? ये आला हजरत रही, आला हजरत ने तो रद्दुर रब्जा के अंदर दूसरे बुजुर्गों की किताबों से लिखा है। क्या फरमाया? कहा गुमराह होने के लिए, बिदाती होने के लिए, बदमज़हब होने के लिए, सुन्नियत से बाहर होने के लिए इतना ही काफी है कि आदमी एक अकीदे में भी अहले सुन्नत से इख्तिलाफ कर ले। आज के दौर में अगर कोई ये कहता है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मैं सहाबी नहीं मानता, मुनाफिक मानता हूँ, उनकी शान में तौहीन करता है, मैं एक गारंटी के साथ कह रहा हूँ क़यामत तक अपने इस गंदे नजरिया के साथ वो अपने आप को सुन्नी साबित करके दिखाए, कसम खुदा की कभी भी सुन्नी साबित नहीं कर सकता। इसलिए सुन्नियत से बाहर होने के लिए एक अकीदा अहले सुन्नत का इख्तिलाफ ही काफी हो जाएगा। लेकिन अगर सुन्नियत में बाकी रहे तो फिर आला हजरत की जबान में कहो अहले सुन्नत का है बेड़ा। किताब का नाम है मुस्नद इमाम आजम, इसका दूसरा नाम है सुनन अबी हनीफा। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर के इदारे में पढ़ाई भी जाती है और मुझे भी कई बार पढ़ाने का शरफ हासिल हुआ है। इसमें एक हदीस पाक है, एक सहाबी मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और आकर के कहने लगे, ए मेरे आका ये बताए अल यबका मिनल मुवाहिदीना फिन्नारी, सरकार का कोई ऐसा मुवाहिद अल्लाह को एक मानने वाला ऐसा होगा जो जहन्नम में रह जाएगा? क्या मतलब था? जहन्नम में देर तक रह जाएगा। सरवरे कायनात ने फरमाया हाँ हाँ फी कारी जहन्नमा, फरमाया हाँ जहन्नम के गड़े के अंदर एक बंदा होगा, उसका नाम हन्नाद होगा। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, 1000 साल तक उसको जहन्नम में रखा जाएगा और सबसे आखिर में कैसे निकाला जाएगा? कहा सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया, जरा अलीमी साहब तवज्जो कीजिएगा, मैं बहुत मजे और पते की बात बताने लगा हूँ। हो सकता है गोश गुजार हुई हो लेकिन भूल गए हो, या फिर आपके ज़हनो दिमाग में ये बात पहले ना आई हो। इस हदीस पाक को ध्यान से सुनिएगा, अहले मिंबर से नहीं बल्कि आपसे अर्ज कर रहा हूँ। ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, इनको तकरीर सुनाना नहीं, इनसे तो सिर्फ दुआएं लेना है, तकरीर तो आपको सुनाना है। मेरे मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, हाँ एक ऐसा बंदा होगा जिसको जहन्नम में डाला जाएगा, सबसे आखिर में निकाला जाएगा, 1000 साल के बाद उसको निकाला जाएगा। निकालने की कैफियत क्या होगी? एक दिन हजरत जिब्रील अमीन जहन्नम के करीब से गुजरेंगे, वो क्या देखेंगे? एक बंदा है युनादी बिल हन्नानिल मन्नान, वो बंदा उसी जहन्नम के अंदर पड़ा है और उसके बाद अल्लाह को कभी हन्नान कह रहा है, कभी मन्नान कह रहा है। हन्नान का माना बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला, मन्नान का माना बहुत ज्यादा एहसान फरमाने वाला। रब्बे कदीर को पुकार रहा होगा, जिब्रील अमीन फौरन आएंगे और कहेंगे रब की बारगाह में अल अजब। रब्बे कदीर फरमाएगा माज़ा ततअज्जब, ए जिब्रील क्या ताज्जुब की बात है? मा राइता अल अजाइब, तुमने कौन सी ताज्जुब खेज चीज देखी है? कहेंगे मेरे पाक परवरदिगार, वो अर्शे मुअल्ला के सामने आकर सज्जा रेज हो जाएंगे। रब फरमाएगा जिब्रील सर तो उठाओ, क्या बात है? कहा मौला जहन्नम के एक आवाज सुन के आया हूँ, तुझे कोई बंदा हन्नान कह रहा है, कोई बन्नान कह रहा है। रब्बे कदीर फरमाएगा अखरिजिल अब्दल्लज़ी युनादी बिल हन्नानिल मन्नान, जिब्रील जाओ मालिक से जाकर कहना, दरोगा जहन्नम से जाकर कहना उस बंदे को निकाल दे जहन्नम से तो मुझे हन्नानो मन्नान कह करके पुकारा। आज जोड़ के अर्ज करूंगा, अपनी मस्जिदों में बदअकीदा लोगों का रद्द कीजिए, वरना याद रखिएगा नस्लें बचा नहीं पाओगे, ये नस्लें बच नहीं पाएगी। ये मीठा मीठा जाम पिलाकर हमारे मस्जिद के इमाम हजारों सवाल बरेली में यही आते हैं, मेरी मस्जिद का इमाम रद्द नहीं करता, वहाबियों के खिलाफ नहीं बोलता है। हमने कहा क्यों? कहा मुतवल्ली ने मना कर दिया है। जरा जुमले पे गौर करना, सरकार फरमाते हैं अगर फितने पैदा हो, बिदाते जन्म ले, मेरे सहाबा को गालियां दी जाए, आलिम पर फर्ज़े आन है अपने इल्म का इजहार करे, और अगर नहीं करता है तो उस आलिम पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, सारे लोगों की लानत है। न उसकी नफिल नमाज कबूल होती है, न फर्ज नमाज कबूल होती है। मस्जिद के इमामों को 20-20 हजार तनख्वाह पे रखने वालों, याद रखना अगर तुम्हारी मस्जिद का इमाम वहाबियों से रद्द से इसलिए बचता है कि मुतवल्ली ने मना कर दिया है, तनख्वाह मेरी न चली जाए, मस्जिद न छूट जाए, गाँव वाले नाराज न हो जाए, रिश्तेदारों से ताल्लुकात खत्म न हो जाए, याद रखना उसकी नमाज कबूल नहीं होती। और तुम यही तो कहते हो पीछे इस इमाम के। अबे जब इसकी कबूल नहीं है तो तुम्हारी क्या कबूल होगी? क्या बात है। मैं एक जुमला बोलता हूँ, रद्द कीजिए वरना रद्दी बन जाओगे। क्या बात है। और रद्दी को टोकरी में डाल दिया जाता है, सरों पे नहीं रखा जाता। समझ गए है ना? आपकी तवज्जो है? सरवरे कायनात ने फरमाया अगर फितने पैदा हो, बिदाते जन्म ले, मेरे सहाबा को गालियां दी जाए, आलिम पर जरूरी अपने इल्म का इजहार करे, सरकार अगर नहीं करता फरमाया उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, सारे लोगों की लानत। अल्लाह ने उसकी नफिल नमाज कबूल करता है और ना उसका उसकी फर्ज नमाज कबूल किया करता है। इसलिए ऐसे उलमा को अपनी मस्जिदों में रखिए जो हक को हक बताए, बातिल को बातिल बताए। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, रब कहेगा जाओ जिब्रील जाकर के मालिक दरोगा जहन्नम से कहो ये फला बंदे को निकाल दे जो मुझे हन्नानो मन्नान कह रहा है। तवज्जो
तवज्जो है भाई आपकी, गौर फरमाइए जरा, आपकी तवज्जो दाएं बाएं जा रही है, चेहरे पे जरा मुस्कुराहट लाइए वरना ख्याल दूसरा आ जाएगा, ख्याल दिगर से अच्छा नहीं होता। गौर फरमाए, सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं जिब्रील अमीन जाएंगे और हजरत मालिक से कहेंगे फला बंदे को निकालिए जो हन्नान कह रहा है, जो मन्नान कह रहा है। वो जाएंगे जहन्नम के अंदर जाकर कहेंगे और देख करके वापस आएंगे। हमने कहा इसका मतलब यह है आग का काम चलाना है मगर चलाती उसी को हो जिसको चलाने का हुक्म मिला करता है। फरिश्ता अंदर जाएगा, सैर करके आएगा और आकर के कहेंगे नहीं मिल रहा है। फिर जिब्रील अमीन जाएंगे, रब की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह फरमाएगा अब क्या हुआ, हालांकि रब तो सब जानता है। वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दी वला फिस समा, जमीन और आसमान की कोई चीज कुरान कहता है अल्लाह से छुपी हुई नहीं है। लेकिन अल्लाह फरमाएगा क्या हुआ, कहेंगे मेरे मौला वो बंदा मिल नहीं रहा है। रब कहेगा, रब अब्बे कदीर फरमाएगा फी कारी कदा बकदा, जाओ फला फला गड़े के अंदर पड़ा हुआ है। ये जाएंगे हजरत जिब्रील जाकर हजरत मालिक को एड्रेस और पता देंगे। वो जाएंगे, रिवायत में है इज्तमात अलैहिल अकारिबु वल हय्यात, उस पर सांप और बिच्छुओं का पूरा बसेरा होगा और वो उसके जिस्म के अंदर लिपटे हुए होंगे। उसके हाथों को, उसकी पेशानी को उसके पैरों से बांध दिया जाएगा, उसके हाथों को उसकी गर्दन से बांध दिया गया होगा। हजरत मालिक जाएंगे, जाकर के एक झटका देंगे, फजज़बहु जज़बतन, उसको खींचेंगे, सारे सांप एक तरफ हो जाएंगे। फिर खींचेंगे, उसकी सारी जंजीरें और उसकी बेड़ियां अलग हो जाएंगी। जिब्रील अमीन रब की बारगाह में लेकर के आएंगे। इस हदीस को रावी ने हजरत ख्वाजा हसन बसरी को सुनाया था। कौन है ख्वाजा हसन बसरी? सिलसिला चिश्तिया के सबसे पहले खलीफा जो डायरेक्ट मौलाए कायनात के खलीफा है, उन्हीं को ख्वाजा हसन बसरी कहा जाता है। जुमला सुनिएगा, तहफ्फुज़ अक़ाइद पर कान खड़े हो जाएंगे। हजरत ख्वाजा हसन बसरी इस हदीस पाक को सुनते हैं और कहा ये 1000 साल के बाद जहन्नम से सबसे आखिर में निकाला जाएगा। ए भैया जरा सर ऊपर उठा, इस जुमले को सुनाने के लिए मैंने इतनी लंबी हदीस सुनाई है। ख्वाजा हसन बसरी जब हदीस को सुन लेंगे, सुनने के बाद फबका, आपकी आंखों में आंसू आ गए। आज जो बदअकीदा लोगों के रद से चिढ़ते हैं वो अपना हाले बद जरा मालूम कर लें, वरना वो दिन दूर नहीं है कि कब्र में कोई पूछने वाला नहीं होगा। ख्वाजा हसन बसरी की आंखों में आंसू आए और कहा काश वो आखिरी जहन्नमी मैं होता। कितनी कीमत है तहफ्फुज़ अक़ाइद। ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं काश वो आखिरी जहन्नमी मैं होता। किसी ने कहा सरकार आप जहन्नमी होने की बात करते हैं। फरमाया जबान बंद कर, जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाला जा रहा है, ईमान की गारंटी तो मिल गई है। तहफ्फुज़ अक़ाइद की बात आई, मेरे इमाम ने क्या किया, आला हजरत के दौर में एक फितना उठा था। उस फितने ने कहा सारे नबियों के सरदार, सारे नबियों से अफजल मुस्तफ़ा करीम नहीं है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इस जुमले को सुनने के बाद आपने जबान बंद नहीं की, बल्कि मेरे इमाम ने पूरा कलम उठाया और कलम उठा करके किताब लिखी तजल्लुल यकीन बिअन्ना नबिय्यना सय्यदुल मुरसलीन। इसमें एक नहीं सैकड़ों हदीसों को जमा किया है। आपकी इजाजत हो तो एक हदीस सुनाए देता हूँ। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लम्मा फरक़तु मिम्मा अमरनी बिहिल्लाहु तबारक व तआला मिन अमरि समावाति फक़ुल्तु या रब्बी इन्नहु लम यकुन नबिय्युन क़ब्ली इल्ला वक़द अकरमता। सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं मेराज की रात थी, मैं रब की बारगाह में था। अल्लाह ने मुझे आसमानों की सैर का हुक्म दिया, मैंने आसमानों की सैर कर ली। सैर से फारिग होकर रब की बारगाह में जाके अर्ज किया, अहले किताब लिखी और लिखने के बाद आपने उस हदीस पाक को जिक्र किया। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जब मैं मेराज की रात आसमानों की सैर से फारिग हुआ, मैंने रब्बे कदीर की बारगाह में अर्ज किया मेरे मौला इन्नहु लम यकुन नबिय्युन क़ब्ली इल्ला वक़द अकरमता। ए अल्लाह मुझसे पहले जितने नबी आए हैं तूने सबको अलग अलग खूबियां अता फरमाई है। जालता इब्राहीम खलीला, हजरत इब्राहीम को खलील तूने बनाया है। व मूसा कलीमा, मूसा को कलीम तूने बनाया है। व सखरता ले दाऊद अल जिबाला व सुलेमान अल रियाह व शयातीना, और पाक परवरदिगार हजरत दाऊद के लिए पहाड़ों को मुसख्खर और ताबे तूने किया है। जहां चाहते थे पहाड़ों को ले जाते थे, जिस कैफियत पर चाहते थे उस कैफियत पर रखा करते थे। और पाक परवरदिगार वाले सुलेमान रियाह व शयातीना, शयातीन और हवाओं को हजरत सुलेमान के ताबे तूने किया है। व अहयैता लईसल मौता, हे मेरे मौला मुर्दों के लिए, हजरत ईसा के लिए मुर्दों को जिंदा तूने किया है। फमा जालताली, ये महबूब और मुहिब की बात है। कोई बंदा अपने रब से इस तरह अर्ज ना करे, लेकिन सरकार अर्ज कर रहे हैं फमा जालताली, हे मेरे मौला तूने मेरे
मेरे लिए क्या किया? रब ने नाराजगी का इजहार नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अब अलैसा आतैतुका अफदल मिन ज़ालिका कुल्ली इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता मई। कहा महबूब सुन तो सही, याद रख मेरे महबूब, मैंने आदम से लेकर ईसा तक जिस नबी को जो अता किया था उससे बेहतर तुझे अता फरमा दिया है। और जब मुझे याद किया जाएगा मेरे साथ तुझे भी याद किया जाएगा। पहले जुमले पर मेरा इमाम कहता है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। दूसरे जुमले पे बोलता है जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नस्तियों, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर